नवरात्र और त्योहारों के मौके पर खाद्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। बीते दिनों भारी मात्रा में सिंघाड़े के आटे और कूटू के आटे के सैंपल भरे गए। खराब पाए जाने पर उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हुई। इसी को लेकर के कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय से मुलाकात कर अपनी कुछ मांगे रखी और ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना था कि त्योहारों के मौके पर खाद्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सिंघाड़े, कूटू के आटे ऐसे खाद्य पदार्थ जो खड़ी फसलों से प्राप्त होते हैं, जिनमें मिलावट की कोई भी आशंका नहीं रहती है, ऐसे खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग अनुचित है। यदि व्यापारी के द्वारा उस खाद्य पदार्थ का रूप बदल जाता है तो उस अवस्था में खाद्य सुरक्षा विभाग कोई भी सैंपलिंग कर सकता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर इस तरह की कार्रवाइयों से बाजार में सिंघाड़े के आटे और कूटू के आटे की कमी भी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम जनमानस पर पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के मौके पर लगभग हर घर से लोग व्रत हैं और सिंघाड़े और कूटू के आटे का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो वहीं सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि व्यापारियों का कहना है कि खड़े पदार्थ की सैंपलिंग ना की जाए, लेकिन हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार ही कार्रवाई कर रहे हैं और सैंपलिंग कर रहे हैं। साथ ही लाइसेंस की टाइमिंग को बढ़ाने को लेकर भी व्यापारियों ने अपनी बात रखी है, लेकिन पहले से ही लाइसेंस बनवाने का पर्याप्त समय बचा है। ये त्यौहार का टाइम चल रहा है और जनता को स्वच्छ चीज़ें मिलें, मिलावटी ना मिलें, इसके लिए विभाग जिस प्रकार से इस समय ये कार्रवाई कर रहा है, और हमें ये लगता है इससे व्यापारियों में एक भय का वातावरण है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोल्ड स्टोरेज से खड़ी फसल यानी कि सिंघाड़ा, जिस पे हम कोई उसका रूप चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी भी सैंपलिंग कराई गई है। मेरा ये कहना है कि खड़ी फसलों में किसी भी प्रकार की, चाहे वो किराना से संबंधित हो, अपना सिंघाड़ा हो, जिसमें हम मिलावट कर ही नहीं सकते, उसमें सैंपलिंग का कोई औचित्य नहीं बनता। हाँ, जब हम उसका रूप चेंज करते हैं तो उसकी ज़रूर उसकी सैंपलिंग करा करके जांच कराने का काम विभाग करे। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज यहाँ पे हम खाद्य विभाग में आए हैं और हमारे पूरे कानपुर के सभी 125 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष सुनील बजाज जी, महामंत्री कपा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन देने का क्या मांगे की? यही कहती है कि त्यौहार में, अब देखिए त्यौहार नौ दुर्गा का चल रहा है, इस समय लगभग हर परिवार से कोई ना कोई व्रत है, और इस मौके पे सिंघाड़ा को अगर सैंपलिंग करा के सीज कर दिया जाएगा तो बाज़ार में महंगाई भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी भी आएगी। तो ऐसे मौके पे खड़ी फसलों पे, चाहे वो किराना की हो, सिंघाड़ा की हो, उसमें कोई कार्रवाई ना की जाए। उनको कुछ चीज़ों की सैम्पलिंग लेके उनका कहना था कि अगर इनकी सैम्पलिंग्स ना हो, लाइसेंस का टाइमिंग बढ़ाने के लिए बात थी, जो कि पहले से वो टाइम ज़्यादा है, वो जैसा अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ऑटो, हमारे यहाँ सारा ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर वो होगा। बाकी उनका कहना था कि सैम्पलिंग पे कुछ चीज़ों की, जैसे खड़े पदार्थ हैं, उनकी सैम्पलिंग ना की जाए, लेकिन हमारी कोई भी सैम्पलिंग नियमानुसार जो FSC एक्ट के प्रावधान हैं उनके तहत ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वजह सर क्या रही? विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, असंतुष्टि जताई गई है, क्या? नहीं, कोई उनकी असंतुष्टि नहीं थी, उनका अपना सिर्फ एक पक्ष था। व्यापार मंडल का भी अपना एक पक्ष होता है। जब भी किसी के खिलाफ कोई जांच होती है, कोई चीज़ होती है, तो वह विभाग से उनका एक इंटरेक्शन था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि भी रहें। तो हमने बिल्कुल उनको बोला है कि कोई भी कार्रवाई हमारी होगी जहाँ पे कि आपकी आवश्यकता है, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। ऐसी बाज़ारें जहाँ पे ज़्यादा मिलावट की संभावना है, हम उनको पहले बुलाकर ही वहाँ कार्रवाई करें। सर, अभी तक जो आपने कार्रवाई की उसमें क्या किसी तरह की खामियां पाई गई? जांच रिपोर्टें आने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नमूने किए हैं और अन्य कार्रवाइयाँ की हैं। नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पे, जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।